स्टूडेंट्स, वेलकम इनटू माय चैनल। आज मैं एक और टॉपिक आपके पास सामने लेके आया हूँ, जो कि है, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे इमेज में आ रहा है, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। ये तीनों चीज़ें हम आज कवर करने जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे पास, और मैंने जो इसमें यहाँ पे आगे नोट्स क्रिएट किए हैं और उसमें भी ईजीएस्ट लैंग्वेज को यूज़ करने की कोशिश की है, जिससे कि आपको इजीली ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा और आपको बार बार ये टॉपिक कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली इसको समझ पाएंगे और ज़िंदगी में आप इसको नहीं भूलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने इस टॉपिक की ओर आते हैं। तो हम अब इस टॉपिक को कवर करने से पहले यहाँ पे हम इमेज की ओर जाते हैं। तो इस इमेज को अगर हम देखते हैं तो इस इमेज से हमें बहुत क्लियरली ये टॉपिक के तीनों कंसेप्ट हमें क्लियर हो जाएंगे। एज़ यूजुअल आपको पता है इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सभी आज की डेट में जिसका यूजेस कर रहे हैं, और इंटरनेट को चलाने के लिए हम क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए अभी हमें पता है। हमें जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट को चलाने के लिए, ये सभी चीज़ें हमारे पास यूज़ में आएगी। जैसे आपको अगर आपने टेलीफोन लाइन्स आपने थ्रू नेट चलाना है तो स्विच राउटर का हमें यूज़ करना पड़ेगा, मॉडेम का यूज़ करना पड़ेगा, केबल हमारे पास लगेगी, और उसके बाद हमें नेट भी लेना पड़ेगा। तो ये एक ग्लोबल नेटवर्क हो गया जो कि वर्ल्ड वाइड हमारे पास चलता है। हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट, एक मेन कंसेप्ट है कि इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट क्या होता है। तो इंटरनेट तो हमारे पास वर्ल्ड वाइडली हम यूज़ कर रहे हैं, और ये जो दो नेटवर्क है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, ये इंटरनेट के ही दो हिस्से हैं। बस यूज़ करने का हमारा जो दायरा है वो अलग अलग यहाँ पे आता है। यहीं से हमें इस टॉपिक का क्लियरली पता चल जाएगा, और आपको आगे जो है आपने आगे बस अपने उसकी डेफिनेशन सी देखनी है, उसके बारे में जो लिखा गया है उसे बहुत और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिए, जैसे यहाँ पे एक इमेज में इंटरनेट की बात हम करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पे ग्रीन में इमेज यहाँ पे दिखाई गई है, इस इमेज जो यहाँ पे सर्कल क्रिएट किया गया है, इस इमेज के अंदर जो एक आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सिस्टम यूज़ हो रहा है, जो इसमें यूज़र्स होंगे, जो इसमें एम्प्लॉयज़ होंगे, वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। इस तरह के जो नेटवर्क, इसमें जो इस दायरे में नेटवर्क आएगा एक छोटी सी संस्था के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम इंट्रानेट बोलेंगे, जो इंटरनली ही काम कर रहा है, बाहर रूप से नहीं जुड़ा है। जो वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ है, खाली वही उसको यूज़ कर सकते हैं उस नेटवर्क को। तो आपको ये क्लियर हो गया यहाँ पे कि इंट्रानेट क्या होता है। इंट्रानेट इज़ कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन वर्क विद इन अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स लिमिटेड, जो आपके पास एक स्पेस है उसके दायरे के अंदर, सीमित दायरे में जो काम कर रहा है। क्लियर। अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रानेट की, बात करते हैं। जो इंटरनेट आपने अभी समझा, यही इंटरनेट से अगर हम थोड़ा सा नेटवर्क बाहर के साइड के आउटसाइड जो यूज़र्स है, जो हमारे साथ लिंक्ड है, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, या फिर हमारे एम्प्लॉयज़ के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं हमारे पास, वो हमारे पार्टनर भी हो सकते हैं। तो उनके साथ हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना जो इंटरनेट जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम थोड़ी से और उसको दायरे को बड़ा बना देते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन में भी यही आता है कि एक्स्ट्रा नेट इज़ आ लार्जर देन इंटरनेट, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, क्योंकि बाहर वाले जो पार्टनर है, बिजनेसमैन जो आपके साथ जुड़े हैं आपके बिजनेस में, उनको हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन सब चीज़ों को देखने के लिए अलाउ कर देते हैं जो हम उन्हें दिखाना चाहते हैं, या जो चीज़ें हम शेयर करना चाहते हैं उनके साथ। उसके लिए हम क्या करते हैं, उनको एक पर्टिकुलर यूज़र नेम और पासवर्ड दे देते हैं, और उसको फिर वो अथेंटिकेट हो जाते हैं एसेस करने के लिए। तो आई होप आपको ये क्लियरली चल गया है पता। इससे थोड़ा जो बड़ा नेटवर्क होगा, दैट मीन्स बाहर वाले यूज़र भी इसमें जुड़े होंगे, तो वो होगा आपका एक्स्ट्रानेट।
तो ये अब हमें पता आ गया कि इंटरनेट से थोड़े जो बड़ा नेटवर्क है वो आपका एक्स्ट्रानेट हो गया। इसमें आपने ध्यान देना कि हर एक यूज़र इसके साथ नहीं जुड़ पाएगा, केवल वही जुड़ेगा जिसको परमिशन दी गई है। अब हमें यहाँ से ईमेल से ये बहुत ही क्लियरली हमें पता चल चुका है कि अब हमारे पास ये क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट अब हम इसी के बारे में जल्दी जल्दी करेंगे, और अब हमें हमारा जो टॉपिक है, कंसेप्ट है, अभी वो आपको क्लियरली पता चल गया है। आपको अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इस अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो इंटरनेट पे बात चलते हैं। इंटरनेट मैंने पहले ही आपको बता दिया है, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता दूंगा कि इंटरनेट हमारे पास क्या होता है। तो इंटरनेट की अगर बात चलती है तो इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट अ बिलियन ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड विद ईच अदर एंड टू द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब के साथ बिलियन ऑफ कंप्यूटर को कनेक्ट करता है यूज़र। द स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP प्रोटोकॉल, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है। ये इससे पहले भी हमने टॉपिक में कवर कर लिया है। टू कनेक्ट अ बिलियन ऑफ कंप्यूटर यूज़र वर्ल्ड वाइड, इसके हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ए सेट अप बाय यूजिंग अ केबल सच एज फाइबर ऑप्टिक केबल एंड अदर वायरलेस नेटवर्क टोपोलॉजी एट। तो इसका यूज़ कैसे होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ वायरलेसली भी हम यूज़ करते हैं और नेटवर्क टेक्नोलॉजी के साथ जो नेटवर्क में यूज़ होती है। ये हमने इससे पहले टॉपिक कवर कर दिया है। इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं। तो एट अ प्रेजेंट इंटरनेट इज़ अ फास्टेस्ट मीन दैट सेंडिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड डाटा बिटवीन अ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या बात हो रहा है कि जो हमारे पास जो इंटरनेट है वो बहुत फास्ट है, क्योंकि ये हम बहुत सारा डाटा कंप्यूटर सिस्टम के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ एक सेकेंड में ही शेयर कर देते हैं। तो एक हमारे पास एक और टॉपिक यहाँ पे आता है जो कि हमारे पास है वाई इंटरनेट कॉल्ड अ नेटवर्क। ये भी कई बार पूछा जाता है कि नेटवर्क क्यों कहा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो। नेटवर्क इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसको जो चलाने के लिए जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो नेटवर्क के दायरे में आता है। द इंटरनेट कॉल्ड अ नेटवर्क एज इट क्रिएट अ नेटवर्क बाय कनेक्टिंग अ कंप्यूटर एंड सर्वर, कंप्यूटर और सर्वर अक्रॉस द वर्ल्ड यूजिंग द राउटर को यूज़ करते हैं, स्विचेस एंड टेलीफोन लाइन्स एंड अदर कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड चैनल। इसीलिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये नेटवर्क के दायरे में आते हैं, तो इसको हम नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियरली पता चल गया है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इंट्रानेट। जैसे कि आपको पहले ही आप अपने माइंड में इमेज को क्लियर रखना है। इमेज हमने जो देखी है उस इमेज में बहुत अच्छे एग्जांपल के साथ वहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपने यही देखना है कि इंटरनेट अब क्या हो गया, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। द इंटरनेट इज़ ए प्राइवेट नेटवर्क दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ डिज़ाइन फॉर अ एक्सक्लूसिव यूज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एसोसिएट्स जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, सच एज एम्प्लॉयज़ जो है इसके हैं, कस्टमर्स एंड अदर अथोराइज्ड पीपल। जो अथोराइज्ड है फुली रूप से वही उसको यूज़ कर पाएंगे। सो इट इज़ लाइक अ प्राइवेट इंटरनेट और इंटरनल वेबसाइट। इंटरनल वेबसाइट जो अंदरूनी काम करती है, दैट इज़ ऑपरेटिंग विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड इट्स एम्प्लॉय एक्सेस टू इट्स इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड। जो इंटरनल वेबसाइट्स होती है वो अंदरूनी रूप से ही काम करती है और अपने एम्प्लॉय को काम करने के लिए मतलब आपस में काम कम्युनिकेट करते हैं उस वेबसाइट के ज़रिए। द एज कंप्यूटर इन इंटरनेट इज़ आइडेंटिफाइड बाय यूनिक IP एड्रेस। सबको अलग अलग IP एड्रेस होता है, ये हम सभी को पता है कि जब भी सिस्टम पे हम काम करते हैं तो सबका यूनिक IP एड्रेस होता है। तो इंटरनेट आपका आई होप क्लियर है, इसको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे हमारे पास इसका जो डिफरेंस है इंटरनेट और एक्सट्रानेट का, उसे भी हम इस कंसेप्ट को और क्लियर कर लेंगे। तो एक्सट्रानेट बात करते हैं, व्हाट इज़ द एक्सट्रानेट। हमारे पास व्हाट इज़ इंटरनेट भी हो गया है और इंटरनेट भी हो गया। एक्सट्रानेट की बात करते हैं, अब थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है इसमें जिसको हम देना चाहते हैं। तो इसको आप देख लो। एक्सट्रानेट इज़ ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट। इंटरनेट का ही पार्ट है।
It is a communication network that is based on Internet Protocol TCP/IP. It provides, यहाँ पे हमें बात चलती है, a controlled access to farm in internet. 8 trading partners. तो कैसा है? कंट्रोल्ड एसेस कैसे किसको प्रोवाइड कर रहा है? ट्रेडिंग पार्टनर, कस्टमर एंड अदर बिजनेसेस. द यूजर आर रिक्वायर्ड टू हैव अ IP, IG and password and other authentication mechanism to access this network. तो मतलब कि उस नेटवर्क को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके साथ जुड़ने के लिए हमें ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे पास ID और पासवर्ड भी हो सकते हैं या फिर कुछ और भी हमारे पास तरीका हो सकता है कि आपको अलाउ कर दिया जाए. तो इससे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही क्लियर हो चुका होगा. आई होप आपको अच्छा लगा. ये टॉपिक अच्छा लगा है तो अपना भी आप जो आप इस वीडियो के लिए कर सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो. अब हम चलते हैं इंटरनेट और एक्सटरनेट की थोड़ी सी डिफरेंस जो क्या क्या बनता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं. तो इसमें हमारे पास जो डिफरेंस होती है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे देख लो कि इंटरनेट क्या होता है. इंटरनेट इज़ ए प्राइवेट नेटवर्क. ये प्राइवेट नेटवर्क है विच कनेक्ट अ एसेस एक्सटर्नली. तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बात कर रहा है? ये बोल रहा है कि आपका इंटरनेट क्या है? प्राइवेट नेटवर्क है. और नेक्स्ट इसके बाद से इसमें क्या आता है यहाँ पे? इट मे नॉट बी कॉल्ड अ प्राइवेट नेटवर्क. इसको हम प्राइवेट नहीं कह सकते, एज इट कैन बी एक्सेस्ड एक्सटर्नली. तो एक्सटर्नली पहले वाले को हम कैन नॉट एसेस एक्सटर्नली नहीं कर सकते थे, पर यहाँ पे एक्सटर्नली एसेस कर सकते हैं. तो ये कौन सा है? थोड़ा बड़े दायरे का नेटवर्क है. तो सेकंड में यहाँ पे चलते हैं. सेकंड में हमारे पास क्या आता है, इसको आप एक बार देख लेना है. सेकंड में हमारे पास आता है इट कनेक्ट द एम्प्लॉय टू अ कंपनी. ये कंपनी के एम्प्लॉय को कनेक्ट करता है, बट इसके साथ क्या? इट कनेक्ट द कंपनी एम्प्लॉय विद पार्टनर, जो इसके साथ पार्टनर जुड़े हुए हैं. थर्ड पे हम देख लेते हैं. यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारे इट इज़ एन इंडिपेंडेंट नेटवर्क, नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एनी अदर नेटवर्क. इंडिपेंडेंट नेटवर्क ये आपका प्राइवेटली मतलब इसके ऊपर किसी का जो इसको यूज़ करने वाले हैं वो आपके प्राइवेट यूज़र्स हैं. तो ये किसी और के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है. तो इट इज़ ए एडिशनल पार्ट ऑफ कंपनी एंड इंटरनेट. तो ये आपका जुड़ा होता है. थर्ड में लास्ट एंड फोर्थ देखो यहाँ पे, द कम्युनिकेशन टेक प्लेस ओनली विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द नेटवर्क. तो इनके अपने पर्टिकुलर अपने नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन यहाँ पे बनती है. और एक्सटर्नल, तो external user such as supplier, customers and partner are allowed to be a part of internet to get a information update about the organization. तो उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को अपडेट करने के लिए उनको अलाउ किया जाता है ताकि वो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कुछ देख सके कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चेंजेस आ रही है. तो उसको उनको एसेस मतलब अलाउ किया जाता है ये सब करने के लिए. तो अब आपको ये मेरे हिसाब से ये टॉपिक काफ़ी क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास इंटरनेट और एक्सटरनेट क्या आते हैं. तो इस टॉपिक पे बस इतना ही था हमारे पास. और ये टॉपिक उम्मीद ये है कि आपको बहुत ही क्लियरली पता चल गया होगा इस वीडियो को देखने के लिए. थैंक यू.